कन्हौली के भारत नेपाल सीमाई इलाकों की खबर है, जहां दिन तो साहब छोड़िए रात भी तस्करों के लिए दिन बन जाता हो, जहां तस्करी का समंदर रोज पार होता हो। उस इलाके में कृषि विभाग के जिम्मेदारों ने 70 बोरी सब्सिडी युक्त यूरिया खाद जो किसानों को देने के लिए सरकार सब्सिडी पर देती है, तस्करी से पहले ही 70 बोरी जब्त कर लिया गया। बड़ी खबर है, खासकर उस इलाके में जहां समुद्र पार होता हो, वहां 70 बोरी पकड़ लिया गया। खैर, मेरी बातों से तकलीफ हो सकती है कृषि विभाग के जिम्मेदारों को, तो जरा पीछे जाइए। दर्जनों स्टिंग ऑपरेशन, रात में स्टिंग ऑपरेशन, दिन में स्टिंग ऑपरेशन। और साहब, ये जो कन्हौली और भारसर का इलाका है ना, यहां गोदाम भरता है, जाता है, भरता है, जाता है। हमने जब स्टिंग ऑपरेशन किया था, सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे पहले ऐसे डीएम थे जिन्होंने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद कई जगह रेड हुआ। इंदरवा में 100 दिखलाने के लिए कुछ बोरी जब्त कर लिया गया, जबकि पता है समंदर यहां भी समंदर वहां भी पार कर जाता है। भारत के किसानों के लिए जो सब्सिडी युक्त यूरिया खाद आता है, वो किसानों को 262-50 क्या साहब 300 रुपया भी मिलना मुश्किल होता है। इस पर भी स्टिंग कर चुके हैं, खेतों से स्टिंग दिखला चुके हैं, खेतों से कवरेज दिखला चुके हैं। 2022 का वो दौर याद कीजिए जब कृषि मंत्री थे जगदानंद सिंह जी के पुत्र थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उस समय एक बड़ा सवाल यह था कि साहब, किसी प्रखंड के लिए कुछ हजार बोरा अगर अलॉट होता है तो वहां लाखों बोरा नेपाल पास कहां से जाता है? ये यूरिया खाद आता कहां से है? इसका जवाब कोई ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने कह दिया था भ्रष्टाचार बहुत है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के साथ गठबंधन था, और इतने महान नेता के होते हुए भी कृषि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वे सत्य बोल गए थे। खैर, इस वक्त हम आपको खबर बता दें कि कन्हौली इलाका में किसानों को देने के लिए सब्सिडी युक्त यूरिया खाद की तस्करी को रोकने के लिए छापेमारी की गई है। सीमा से सटे कन्हौली में कार्रवाई की गई है। ज्ञात तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। सहायक कृषि पदाधिकारी रसायन सीतामढ़ी मनोज कुमार के सोनबरसा प्रखंड कृषि पदाधिकारी बालहंस, कृषि समन्वयक संजय कुमार सिंह, कृषि समन्वयक सुनील कुमार इत्यादि ने दल बल के साथ रेड मारा। कन्हौली थाना क्षेत्र में तस्करी के उद्देश्य से छिपा कर रखी गई 70 बोरी यूरिया उर्वरक जब्त की गई। मामले में कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कन्हौली थाना में आवेदन दिया था। प्राप्त सूचना के आधार पर की गई जांच में कन्हौली इंडो नेपाल सड़क से गांव जाने वाली सड़क के पूर्वी किनारे वाले तिरपाल से ढका हुआ यूरिया उर्वरक मिला। मौके से कुल 70 बोरी यूरिया जब्त की गई है। जब्त उर्वरक को मेसर्स भवानी ट्रेडर्स कन्हौली के जिम्मेनामे पर सौंप दिया गया है। उर्वरक निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने अपने आवेदन में कहा है कि बरामद उर्वरक तस्करी के उद्देश्य से रखा गया था। आइए, कृषि विभाग में जो लोग नए आए होंगे वे जरा देख लीजिए। अभी हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन किया था, गोदाम का गोदाम खाली हो जा रहा था। डीएम रिची पांडे के आदेश पर कई जगह रेड भी मारा गया था। ये हाल का स्टिंग ऑपरेशन है। कन्हौली, छोटी भारसर, भारसर का वो इलाका जहां से ट्रक तो क्या साहब, गोदाम का गोदाम, दिन तो छोड़िए साहब रात दिन बन जाता है। यूरिया खाद जो भारतीय किसानों को देने के लिए आता है, ये तमाम लोग जानते हैं और किसान जानते हैं कि साहब वो खुश नसीब होंगे दिन को 265, 270, 280 में भी खाद मिल जाता होगा। शायद खेतों में जाकर के पूछवाइए, खोजवाइए, देखवाइए कि यूरिया खाद में कितना नंगा नाच हो रहा है। रियासत हुसैन रिजवी उर्फ शौक बहराइच सन 1964 में इस दुनिया से रुखसत कर गए थे, लेकिन उनकी लिखी गई वो पंक्ति आज भी लोगों की जुबा पर है। बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। आज हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। जी हां, यूं तो यह पक्ति सीमाई इलाकों के विभिन्न जगहों के लिए लागू होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत के नक्शे पर एक जगह है जिसे हम कोड कर सकते हैं, तस्करी को लेकर कोड कर सकते हैं। और कोड इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान जिला प्रशासन, आपके पेज पर मैंने देखा कि रेड मारा गया है एसएसबी की मदद से। कृषि विभाग के लोगों ने कुछ बोरा जब्त किया है। चलिए, एक कहावत है ना, हाथी का दांत करने को कुछ और दिखाने को कुछ और होता है। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आप भी पता कर लीजिएगा अगर फुर्सत हो तो। अंतिम स्टिंग ऑपरेशन 2022 में हमने किया था। उस समय के कृषि मंत्री थे जगदानंद सिंह जी के बेटे थे और जदयू आरजेडी की सरकार थी। मैं अक्सर स्टिंग ऑपरेशन करता रहा था, लेकिन 2022 के बाद अस्वस्थता के कारण स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाया था। यह स्टिंग ऑपरेशन इस मर्तबे का पार्ट 2 है। हल्का सा झलक आपको दिखला रहे हैं। एक जगह 4-5 बोरा नहीं, पूरा गोदाम भर जाता है साहब। गोदाम भरता है फिर गोदाम खाली हो जाता है। और एसएसबी के जवानों को यहां पर मैं दोषी नहीं बताऊंगा, लेकिन एसएसबी के जो अधिकारी हैं साहब, मैं कोई सबूत नहीं दूंगा, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर पूछ लीजिएगा कहां गलती हो रही है। अगर आपके बॉर्डर से 4 जवान लगे हुए हैं और वो 4 जवान का ड्यूटी समाप्त होता है तो आते हैं, फिर काफी देर के बाद दूसरा जवान जाता है। भाई मेरे, इस बीच जो बॉर्डर खाली होता है तो ये राम जी का खेत, राम जी का चिड़ई, खा लो चिड़ई भर पेट बॉर्डर पर हो जाता है। चलिए हम बात मुद्दे पर आते हैं। दृश्य भारसर का है, कन्हौली थाना क्षेत्र का भारसर इलाका। यहां दिन और रात तस्करों का महफिल सस्ता है और तस्करों का तुती बोलता है। कारण जिम्मेदारों ने अपनी आंखें मूंद ली है, और क्यों मूंदी है ये मैं नहीं बताऊंगा। और दूसरी बात कि अगर जिला से या बाहर से कहीं रेड की टीम आएगी भी तो पता पहले चल जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि मेजरगंज कन्हौली के बेल्ट
रेड में जब मुजफ्फरपुर कस्टम का रेड पड़ा था तो पता चला था सैकड़ों ट्रक है, काफी ट्रक कहां न कहां खो गया, कुछ पकड़ा भी गया था। तो हम उस इलाके में स्टिंग करते रहे हैं और आपको बता दें कि किसी विभाग के अधिकारी अगर कुछ बोरा इंदरबा और सौरबा के इलाके में जब्त किए हैं, ये दिखलाने के लिए हाथी की दांत की तरह है, हकीकत कुछ और है। अगर जिला के पुलिस के लोग चाहते हैं कि आपके बॉर्डर इलाके में तस्करी रुके तो साहब कभी आम आदमी बनकर अपने लोगों को भेजिए, पूछिए दुकानों पर जाकर के डीएपी का रेट क्या है, क्या 1350 है? कभी नहीं, क्योंकि उनको महंगे दाम में बाहर से मिलता है। यूरिया क्या 262 रुपया 50 पैसा मिलता है? कभी नहीं, 400 500 600 में मिलता है, बाकी नेपाल चला जाता है। देखिए कि नेपाल कैसे जा रहा है, नेपाल में यूरिया खाद डीएपी जब्त हो रहा है। कहां से जब्त हो रहा है? ये भारत का इलाका है साहब, घर में खाद भरा जाता है और फिर निकल भी जाता है, किसी को कानो कान खबर होकर भी नहीं होता है। मैं जानता हूं कि जिला में आज एक तेज तर्रार अधिकारी हैं, डीएम है रिची पांडे। आपके बारे में पता है, विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि आप गरीबों की बात सुनते हैं और एक्शन लेते हैं बहुत मामले में। पिछला स्टिंग ऑपरेशन के बाद जिला प्रशासन के ही एक्शन के बाद बहुत सारे हलचल मचा था बॉर्डर इलाके में, जो सूचना हमको आ रही है। लेकिन हम इस तरह आपको बताते हैं कि जरा सोचिए कि कितना बड़ा ताकतवर रैकेट है और कितना कमाई होता है। हम पिछले 2022 में भी बताए थे और इस मरतबा भी बताते हैं। जरा सोच लीजिए, सिर्फ एक बॉर्डर और मात्र 1000 बोरा और मात्र 50 रुपए कोई लेता हो, घास फूस कोई भी लेता हूं, किसी को दूसरी नहीं देता हूं, मात्र 50 रुपए एक बोरा का, यहां से लेकर नेपाल ले जाने तक। जरा सोचिए, एक दिन में एक रास्ते से अगर 1000 बोरा जाता है तो 50,000 रुपया एक रात का होता है। महीना जोड़ लीजिए कि कितना बड़ा इनकम वहां होता है तस्करों के द्वारा अवैध उगाही का। ये 50 रुपया कौन लेता है, मैं किसी पर दोष नहीं दूंगा, ये घास लेता हो फूस लेता हो, लेकिन जो चर्चा है हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह का सामान होता है बॉर्डर इलाके में। सिर्फ सोनबरसा प्रखंड को ले ले, कन्हौली और ये तमाम लोगों को ले ले, मात्र 10 रास्ते कहीं ले लीजिए जो खुरपैया रास्ता है, वहां से अगर 500 और 1000 का बोरा है तो कितने लाखों करोड़ों का धंधा होता है। ये ऊपर की राशि की बात बता रहे हैं। जो उन लोगों को जो घास फूस बॉर्डर पर है ना, जो लोग पहुंचाने के लिए लेते होंगे, हो सकता है तो या पहुंचवाने के लिए या आंख मूंदने के लिए, ये मैं नहीं जानता हूं, मैं किसी पर दोष नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरी इतनी हस्ती और औकात नहीं है, क्योंकि मैं बेड पर हूं और मैं बहुत सारी बातों को नहीं बोल सकता हूं। लेकिन एक बात तो है ना भैया कि दुकान से दही मुफ्त में नहीं मिलती है, जहर भी मुफ्त में नहीं मिलता है, तो ये खाद कैसे नेपाल चला जाए।